अरे ये क्या साड़ी की दुकान आज मेरे घर में ही खुली हुई है। चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने सारे कलर्स हैं साड़ी के। तो आज मैंने सजाई हुई है साड़ी की दुकान और आपको बताती हूँ कि आज मैंने ये साड़ी की दुकान क्यों सजाई है। तो चलिए आप ही की सभी की रिक्वायरमेंट पर मैं ये लेकर आई हूँ साड़ी मैं कैसे रखती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये बैग मंगाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी चैन भी बहुत अच्छी है। ये मैंने मीशो से मंगाया है। आप चाहें तो आप लोग भी मंगा सकते हैं अपनी साड़ियों को अरेंज करने के लिए। ये मैंने चैन इसकी खोल ली है और अब मैं आप इसका दिखा देती हूँ कि कैसा फैब्रिक है। तो मैं अभी आपको इसे बिल्कुल दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है और डस्ट फ्री है। ये देखिए मैं बिल्कुल आपको दिखा देती हूँ, आप इसे कैसे भी रख सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साड़ी रखने की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ये मेरी नेट की साड़ी है और इस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है और ये मैं किसी भी पॉली में करके नहीं रखूँगी, इस ट्रांसपेरेंट पॉली में रखूँगी। ड्राई क्लीन करा के रखी है। तो सबसे पहले मैं जितनी भी साड़ी को ड्राई क्लीन कराई हुई है उन साड़ियों को रखूँगी और मिक्स करके नहीं रखती हूँ। ये बासी वाले पेपर में भी नहीं रखूँगी क्योंकि इसकी स्मेल आ जाती है। तो आप लोग भी इस पेपर में कभी साड़ी ना रखें, नहीं तो आपकी साड़ी में से स्मेल नहीं जाएगी। तो ये साड़ियाँ मैंने ड्राई क्लीन इसी वाले सीज़न में कराई हुई थी और ये मुझे इस वाले सीज़न में अब नहीं पहननी है। तो मैंने जो साड़ी नहीं पहननी है और 2 टाइम्स पहन ली है उन्हें सबको ड्राई क्लीन करा लिया है। ड्राई क्लीन कराने के बाद मैं इस तरह से रखूँगी, हैंग करके साड़ी नहीं रखती हूँ। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी साड़ियों को हैंग करके नहीं रखती हूँ और आपको बताऊँगी। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। साड़ियों को मैं हैंग करके इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि हैंग करने से उनमें डस्ट आ जाती है और ये वाला फैब्रिक कुछ इस तरीके का, तो इसे मैं पॉली में नहीं रखूँगी, इसे मैं कॉटन के बैग में रखूँगी। तो उसमें डस्ट आ जाती है और हमें सारी साड़ी तो पहननी नहीं होती है। हैंग करके अगर हम वार्डरोब में रख देते हैं तो बार बार खुलने से उनमें डस्ट आ जाती है और फिर निशान भी पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी साड़ियों को हैंग करके ना रखें और सिल्क की साड़ी को तो कभी ना रखें क्योंकि सिल्क की साड़ी का जब पेट नीचे आता है तो कटने लगती हैं। ये मेरी सारी ड्राई क्लीन की हुई साड़ी है तो ये मैं एक बैग में रखूँगी और इस पे ना थोड़ा सा जो है कटदाना वाला वर्क है तो मैं इस तरह के बैग में रखूँगी। ये प्योर शिफॉन की साड़ी है, इसे मैं किसी भी बैग में नहीं रखूँगी। ये इतनी सॉफ्ट होता है ना शिफॉन, आप लोगों को पता ही है। तो इसे कैसे बहुत एक ही मुट्ठी में ये साड़ी आ जाती है। ये मैंने ड्राई क्लीन कराई थी क्योंकि ये साड़ी मुझे नहीं मिल रही थी। दुपट्टे वाला बहुत लाइट वेट इसका है। ये मेरी साटन सिल्क है। तो इस तरह से साड़ी ये हैंड वॉशेबल है, ये ड्राई क्लीन वाली नहीं है, बट ये भी मुझे नहीं पहननी है। ये मैंने मंगाई थी मीशो से और बट इस पे मैंने लेस चेंज करा दी है। तो ये मेरी सारी ड्राई क्लीन वाली साड़ी हो गई है और ये मुझे पहननी नहीं है। इस बार के सीज़न में मुझे ये साड़ियाँ नहीं पहननी है क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले जो शादी वाला सीज़न आया था उसमें मैं ये सब पहन ली हूँ और मैंने ड्राई क्लीन करा के इस तरह से रख दी है। तो ना ही तो ये मिक्स होंगी और ना ही ये गंदी होंगी। और अगर हम इन्हें हैंग करके रखेंगे तो आप ही लोग बताइए ना, सोचिए कि अगर हम हैंग करके रखेंगे, पहननी तो है नहीं और ड्राई क्लीन हमने करा ली है तो डस्ट आ ही जाती है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो आप अपनी वार्डरोब खोलकर फिंगर की सहायता से देख सकते हैं कि कितनी डस्ट आ जाती है। इस बैग को अब हम रख देते हैं साइड। अब हम यूज़ करेंगे ट्रिक नंबर 2, जिसके लिए हम लेंगे दूसरा बैग और ये बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो चलिए यूज़ करते हैं ट्रिक नंबर 2। हमने बैग ले लिया है और देखिए जल्दीबाजी में हम इसे कैसे खोल रहे हैं। हमने अपना माइंड ही नहीं लगाया कि इसमें नीचे रैप वाला चिप लगा हुआ है, वहाँ से निकल जाएगा, बट बहुत मेहनत करने के बाद फिर हम नीचे पहुँच ही गए। तो सबके साथ होता है, किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके बताना। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे भी हम चैन खोल लेते हैं।
अब इस वाले बैग में हम उन साड़ियों को रखेंगे जिन्होंने हमने एक एक बार पहन लिया है और अभी हमें ड्राई क्लीन नहीं करानी है। क्योंकि देखिए, एक ड्राई क्लीन कराकर अगर साड़ी को एक ही बार पहनेंगे तो मुझे तो कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। और मैं क्या करती हूँ, एक बार ड्राई क्लीन कराने के बाद साड़ी को 2 बार पहनती हूँ, क्योंकि इतनी गंदी नहीं होती है। और अगर कोई मुझे लगता है कि हाँ, इसमें कोई स्पॉट्स है तो उसे मैं ड्राई क्लीन हैंड टू हैंड करा लेती हूँ। बट कोशिश ये करती हूँ कि मेरी साड़ी पे कोई स्पॉट्स ना हो, नीचे से गंदी ना हो, तो कोशिश मैं ऐसे ही करती हूँ। आयरन इसलिए नहीं करूँगी अभी क्योंकि फिर स्मेल आ जाती है, क्योंकि कोई भी हम परफ्यूम वगैरह डालते हैं ना तो वो साड़ी में स्मेल होती है। अगर हम आयरन करके रखेंगे तो वो सारे कपड़ों में एक जैसी स्मेल आ जाती है। तो इसलिए कभी भी अगर आपके कपड़े एक बार के पहने हुए हैं तो उन पे आयरन करके ना रखें। अगर आपको पहनना है तो तभी आयरन करें। तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी वो साड़ियाँ हैं जो मैंने एक एक बार पहन ली हैं और मुझे एक एक बार और पहननी है। इस तरह से ज़्यादा ड्राई क्लीन भी नहीं करानी पड़ती और साड़ियाँ ख़राब भी नहीं होती। तो इसीलिए मेरी साड़ियों का जो राज है इसीलिए नई लगती हैं। और आपने देखा कि मेरी साड़ियाँ सिल्क, कॉटन और शिफॉन, प्योर इन्हीं कपड़ों में ज़्यादा होती हैं। बाकी और कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते। ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी भी मुझे पसंद नहीं आती है। बॉर्डर वाली एम्ब्रॉयडरी ही मुझे पसंद आती है। आपको सिल्क मेरे पास हर टाइप का मिल जाएगा, कॉटन भी, कॉटन सिल्क, साटन सिल्क, डोरिया सिल्क, सारी सिल्क मेरे पास हैं। और बांधनी साड़ी भी है मेरे पास एक। तो ये देखिए, ये भी कॉटन सिल्क है। तो सबके पास ही होता है, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को भारी एम्ब्रॉयडरी पसंद होती है, किसी को बॉर्डर पसंद होता है। तो वैसे ही कुछ मेरी पसंद है। आप लोगों को मेरा ये जो साड़ी वाला बाजार है कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो ये साड़ी मेरी शिफॉन की है, थ्रेड वर्क में बहुत अच्छी लगती है। लाइट शेड है बट फिर भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम इन साड़ियों को रख लेते हैं। ये साड़ी मेरी प्योर में है और इस पे ना स्टोन वाला वर्क है एम्ब्रॉयडरी के साथ, जो मैंने अभी पहनी है। अगर आपको ना ये फुल वीडियो देखनी है कि कैसी लगी है तो आप मेरे शॉर्ट्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए हैं और मुझे नहीं फॉलो किया है तो कर लीजिएगा, और आप मेरे शॉर्ट्स पर जाकर देख सकते हैं कि कौन सी साड़ी कैसी लग रही है, किस ब्लाउज के साथ है। तो मैं आपको बताऊं, मैं लाइट और ब्राइट दोनों ही कलर पहनना पसंद करती हूं। और मेरे सारे साड़ी कलेक्शन में आप देखेंगे कि अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं, अगर आपको ब्राइट कलर पसंद है तो आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। और जो साड़ियाँ मेरे पास हैं वो हर किसी लेडीज़ के वार्डरोब में होना चाहिए, क्योंकि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। ये देखिए, ये मेरी साड़ी है 12-13 साल पुरानी, बट जब भी मैं इसे पहनती हूँ सब यही कहते हैं कि अरे ये आपने कहाँ से खरीदी। तो साड़ी ऐसी खरीदो, पैसा वहाँ लगाओ, क्योंकि साड़ी कोई सस्ती तो मिलती नहीं है। सस्ती मिलती है तो वो थोड़ा वैसे ही डेली यूज़ वाली होती हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई भी अगर साड़ी में आप साड़ी खरीद रहे हैं तो ऐसी खरीदें जो आउट ऑफ फैशन ना हो। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये हो गई हमारी साड़ी जो हमें अभी और पहननी है एक एक बार। अब हम उन साड़ियों पर आ जाते हैं जो हम पहनते हैं पूजा पाठ में, डेली यूज में और कॉलेज में, और जो हैंड वॉशेबल हैं। तो ये 2 बैग हमारे तैयार हो गए पार्टी वेयर साड़ी के। अब एक बैग हम तैयार कर लेते हैं जो हमारी डेली यूज की साड़ी होती हैं। डेली यूज जैसे कि पूजा पाठ और कॉलेज, कभी कभी घर में भी हम पहन लेते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो उनके लिए हमने ये साड़ियाँ निकाल ली हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक इस तरह का बैग। इसमें आगे से ट्रांसपेरेंट पॉली लगी है। चलिए सबसे पहले हम रख लेते हैं जो साड़ी हम कम पहनते हैं। ये साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, बस 1 या 2 बार भी मैंने पहन लिया है। कोई पूजा होती है तो उसमें रेड कलर पहनना होता है। आप इस वाले जो साड़ी कलेक्शन है ना मेरा ये वाला, इसमें आप देखेंगे कि ब्लू कलर थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि पूजा पाठ में ब्लू कलर नहीं पहना जाता और सारे कलर पहन लिए जाते हैं। ब्लू भी होगा तो उसका लाइट या डार्क शेड्स होंगे। तो ये मेरी बांधनी साड़ी ये मुझे बहुत पसंद है। तो हम इस तरह से इन वाली साड़ियों को रखते हैं। ये हैंड वॉशेबल है, आप कितना धो कितना पहनो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इन्हें फटाफट से काम इन साड़ियों में अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं रहती कि ये यहाँ उलझ रही है। और आप देखेंगे कि ये अधिकतर प्लेन साड़ियाँ हैं और इनमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह थोड़ा कम ही होती है। तो ऐसा ही हम करते हैं, तो को इग्नोर कर दीजिएगा।
और कोई सी भी अगर आपको साड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ ज़रूर कर लीजिएगा। तो रख लेती हूँ मैं सारी साड़ियों को, और आप बताना आप अपनी साड़ियों को कैसे रखते हो। अगर ऐसे रखते हो तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर नहीं भी रखते हो तो एक बार ज़रूर रखना। आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से साड़ी रखने में आपको बहुत सुविधा होगी, और जो आपको ढूंढने की असुविधा होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होगी। ये साड़ी इतना सॉफ्ट इसका मटेरियल है ना, और ये बहुत अच्छी है। ये मैं आपको बताऊं, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और इसकी लेस चेंज कर दी। अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लेस यहाँ लोकल मार्केट की है। ये भी मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है, बहुत शिफॉन में ही है, इजी एकदम मैं पहन लेती हूँ। तो डेली यूज़ वाली साड़ियाँ भी मेरे पास काफ़ी यहाँ हो गई हैं। बाकी साड़ियाँ तो मेरी सभी ससुराल में ही रखी हुई हैं, यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में जब मैंने ये साड़ी अभी पहनी होगी तो अभी इसकी सही से तह नहीं है। और ये मेरे पास येलो पिंक एक वो भी रखी है। और ये मेरी टिशू की साड़ी है, ऑर्गेंजना पिंक कलर की। तो आप देखेंगे इसमें ना पिंक, रेड, ग्रीन, येलो, यही कलर ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं पूजा पाठ में यही कलर पहनती हूँ। सभी यही कलर पहनते हैं। अगर ब्लू कलर थोड़ा नहीं पहना जाता है तो मैं पूजा पाठ के लिए या डेली वो कलर कम ही खरीदती हूँ। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो, और जो मैंने आपको बताया कि साड़ी को हैंग करके नहीं रखना चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ ज़रूर कर लीजिएगा। और प्लेन साड़ी किसी भी डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ आप कैसे भी वेयर कर सकते हो। इन्हें पहनकर आप इतना कंफर्टेबल फील करते हो, कैसा भी काम कर सकते हो। तो मेरे पास यही है कलेक्शन है। आपको मेरा साड़ी कलेक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये मैंने रेड मंगाया था बट पिंक आ गया। मुझे येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया। ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। इन साड़ियों में अधिकतर साड़ी ऑनलाइन ही है, और ज़्यादा ना ये हाई प्राइस वाली नहीं है, इसीलिए ये हैंड वॉशेबल है। क्योंकि अगर आप हाई प्राइस की साड़ी लोगे तो वो हैंड वॉशेबल नहीं होती हैं। ये सारी साड़ियाँ हैंड वॉशेबल हैं और ये लो प्राइस की हैं। तो मैं डेली में यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमेशा हाई प्राइस की साड़ी तो वेयर नहीं की जाती है ना ही की जा सकती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसी के अकॉर्डिंग आपको साड़ी वगैरह पहननी चाहिए। सब पहनते ही हैं। इसमें पिन लगी हुई है, निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया होगा। तो बस इसे तह करके रख देती हूँ। और ये देखिए, पूरा बैग मेरा हो गया है रेडी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था ब्लाउज़ और डिकोट कैसे रखती हूँ जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अगर मेरे ये तरीके पसंद आए तो ज़रूर यूज़ करके देखना अपनी लाइफ में। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ भी कितना ईजी हो गई है, और आप जैसे ढूंढते हो ना ब्लाउज़ कहाँ है, पेटीकोट कहाँ है, ये कहाँ है, वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से अगर ये देखिएगा, और ये ट्रांसपेरेंट है, सारे कलर आपको नज़र आ रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।